ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। तो स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दूं कि हमारी बुक फिर से अवेलेबल हो गई है और आप लोग देख सकते हैं बुक सिर्फ 299 इसका प्राइस है। बाय करने के लिए आपको मैसेज करना हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। अब इसमें क्या क्या है बता देता हूं। इसमें 2013 से लेकर 22 तक के सारे पेपर्स दिए हैं, जेकेएसएसबी के सॉल्व पेपर है और इसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके जेकेएसएसबी एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें 12 सब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड करे हैं, इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी, स्टैट्स, मैथ्स, उसके बाद मतलब जितने भी तमाम सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जो भी जेकेएसएसबी के अभी रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज सेट वाइज हमने अलग अलग बना के इसमें ऐड ऑन करे हैं। और ये जो बुक है आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल बुक है और ये बुक का प्राइस सिर्फ 299 हमने रखा हुआ, 299। ओके, तो बाय करने के लिए सिंपल अभी मैसेज करें 7006332724 पे। और हाँ, एक चीज़ बता दूं कि बुक बहुत टाइम के बाद अब अवेलेबल हुई है, अभी भी लिमिटेड स्टॉक ही है हमारे पास, ऐसा ना हो कि निकल जाए। ओके, तो बाय कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज के करंट अफेयर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 22nd SCO समिट। मतलब SCO समिट जो है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 22nd में। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। अच्छा, SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और ये बेसिकली वर्चुअल मोड में इसे हेल्ड होगा ये 4 जुलाई को थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो उन्होंने अनाउंस करा है। और इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है इस बार 22nd SCO समिट को। ओके, और फर्स्ट टाइम मतलब ये जो होस्ट करने वाली है इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने एक बिल पास करा है, 490 बिल पास करा है, जिसके थ्रू न्यू रिकॉग्निशन ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड, एंसेस्ट्रल होते हैं पूर्वज, ठीक है, उनकी जो लैंड है उसको उनकी पहचान के लिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। किन लोगों के लिए? इंडिजिनियस पीपल्स के लिए वहां पे। तो कौन सी कंट्री ने ये बिल पास करा है? इसका आंसर है ब्राजील। क्या आंसर है? ब्राजील के लोअर जो हाउस है कांग्रेस, उन्होंने अप्रूव करा है 490 एक न्यू लैंड बिल है जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो मतलब अपने पूर्वजों के, जैसे देखो यार सिंपल सी बात है, कई जगहों पे ऐसा होता है ना कि ये हमारे फलाने की ज़मीन है, ये उसकी ज़मीन है, तो लोग कब्जे कर लेते हैं। तो जस्ट वो चीज़ ना हो और एनवायरनमेंट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बिल जो है वो पास करा है। ठीक है, बिल 490 जिसका नाम जो एक न्यू लैंड बिल है। बट आपको इसके बीच में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द डिस्क्रिप्शन। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री ने बिल 490 पास करा है जो कि एक लैंड बिल है। ठीक है, दैट इज ब्राजील। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री, ठीक है, इन विच कंट्री इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। सुनिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2025 में यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और दूसरा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो कहाँ पर, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो इसका जो आंसर है दैट इज UAE, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के रूप में किन्होंने ओथ ली है। ओके, फर्स्ट टेकन ओवर एज अ 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो आंसर है दैट इज अजय बंगा। क्या आंसर है? अजय बंगा। ये बेसिकली इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने जो 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। और आप लोग कह सकते हैं ये पहले फर्स्ट ब्लैक पर्सन है जो इस इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचे, मतलब प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से इंडियन शूटिंग पेयर, मतलब कौन से ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने, अब 2 खिलाड़ी नहीं है बेसिकली, ये पेयर में कंपटीशन है, तो एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं, तो वही लिखा हुआ पेयर का मतलब जोड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप में। मतलब शूटिंग के वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप में कौन से इंडियंस ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अभिनव शाह एंड गौतमी वानोट। ठीक है, अभिनव शाह एंड गौतमी वानोट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5 जून। क्या आंसर है? 5 जून। ठीक है, क्लियर है? ओके, एक चीज़ और,
इस साल का जो थीम रहने वाला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो किसके ऊपर है? फोकस ऑन सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, मतलब अंडर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन। तो ये याद रखना, कई बार थीम में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि डेज मैक्सिमम लोगों ने रटे होते हैं, कहीं ना कहीं थीम्स को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस साल की जो एनवायरमेंटल थीम है दैट इज फोकस ऑन सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंडियन रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है UWW रैंकिंग्स सीरीज में। ठीक है, यूनाइटेड, इसका जो अगर मैं फुल फॉर्म की बात, दैट इज यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, बताइए कौन ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका जो आंसर है दैट मनीषा। ठीक है, ये इंडियन रेसलर है जिन्होंने 3 मेडल जीते हैं इस सीरीज में। और ये कहाँ पे हो रही थी? इट वॉज ये हो रही थी आपकी विशेक में। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज लिपिजन जो है वो अभी न्यूज़ में देखने को मिला। अब ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है ये पूछा गया। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज हॉर्स। क्या आंसर है? हॉर्स। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 रोड प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 14,500 करोड़ है, असम में इसको किन्होंने इनैगोरेट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नितिन गडकरी। और ये बेसिकली यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। कौन? नितिन गडकरी। इन्होंने ये 4 लेन पोर्शन जो है लॉन्च करा है, मतलब इनैगोरेट करा है। कहाँ पे? असम में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सपोसेट इंडिया का फर्स्ट पॉलीमेट्री मिशन किस इंस्टीट्यूशन द्वारा बिल्ड किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप कहाँ? कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।